नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा चैनल के सभी श्रद्धेय श्रोताओं को नमन। पिछले एपिसोड में हमने मुख्य उपनिषदों में से एक श्वेताश्वतरोपनिषद पर चर्चा की थी। आने वाले कुछ एपिसोड में हम कुछ और महत्वपूर्ण उपनिषदों पर विचार करेंगे। हमने अब तक 10 उपनिषदों पर चर्चा की है जिन्हें विद्वानों ने मुख्य उपनिषदों का दर्जा दिया है। ऋषियों द्वारा सभी उपनिषद ज्ञान के भंडार हैं, इसलिए स्वर कथा चैनल के माध्यम से हम कुछ और उपलब्ध उपनिषदों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम आज की चर्चा आरंभ करें। आप सभी से पुनः नम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्वर कथा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से संबंधित जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे। तो आज की चर्चा का विषय है कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद। श्रद्धेय श्रोताओं से ये नम्र निवेदन है कि एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप हमारे महान ग्रंथों में से जो स्वर कथा चैनल के सौजन्य से जानकारी प्रदान की जा रही है उसका पूर्ण लाभ आप सभी उठा सकें। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद एक ऋग्वेदीय उपनिषद है। यह ऋग्वेद के कौशितकी ब्राह्मण का अंश है। इसमें कुल 4 अध्याय हैं। इस उपनिषद में जीवात्मा, ब्रह्मलोक, प्राणोपासना, अग्निहोत्र, विविध उपासनाएं, प्राण तत्व की महिमा तथा सूर्य, चंद्र, विद्युत, मेघ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, दर्पण और प्रतिध्वनि अर्थात इको में विद्यमान चैतन्य तत्व अर्थात कॉन्शियसनेस एलिमेंट की उपासना पर प्रकाश डाला गया है। अंत में आत्म तत्व के स्वरूप और उसकी उपासना से प्राप्त फल पर भी विचार किया गया है। प्रथम अध्याय में गौतम ऋषि, उद्दालक एवं गर्ग ऋषि के प्रपौत्र चित्र के संवादों द्वारा ब्रह्मज्ञान के लिए किए जाने वाले अग्निहोत्र एक ऐसी हवन पद्धति है जिसमें समय भी कम लगता है तथा इसे आसानी से किया भी जा सकता है तथा उससे मिलने वाले फल पर प्रकाश डाला गया है। मनुष्य समस्त भव बंधनों से कैसे मुक्त हो सकता है, इसके विषय पर भी इसमें चर्चा की गई है। इस उपनिषद में एक अत्यंत रोचक कथानक के द्वारा देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। कथानक के अनुसार ऋषि बताता है कि रथ में बैठकर यात्रा करने वाला पुरुष जिस प्रकार रथ के पहियों को दौड़ते हुए तो देखता है, परंतु वे पहियों की गति के भूमि से होने वाले संयोग को नहीं देख पाता। इसी प्रकार ब्रह्मलोक की यात्रा करने वाला साधक रथ पर बैठकर दिन और रात को तो देखता है, काल की गति को भी देखता है, पाप पुण्य को भी देखता है, परंतु वह उसमें लिप्त नहीं होता। वह उनसे दूर रहकर भी ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसके मार्ग के बाधक नहीं बनते। द्वितीय अध्याय में प्राण तत्व की उपासना और ब्रह्म विद्या के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त अपने पापों को नष्ट करने के लिए सूर्योपासना, पुत्र की कुशल मंगल कामना और सुरक्षा के लिए चंद्रोपासना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोमोपासना, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राणोपासना तथा पुत्र को अपने संपूर्ण जीवन का दायित्व भार सौंपते समय संप्रदान कर्म अर्थात उत्तराधिकार देने का संपूर्ण वर्णन किया गया है। इस अध्याय में प्राण को ही ब्रह्म का रूप माना है। प्राण की कल्पना राजा के रूप में की गई है। मन उसका दूत है, वाणी उसकी रानी है, चक्षु उसकी सुरक्षा करने वाले मंत्री है, कर्णेंद्रिय संदेश ग्रहण करने वाले द्वारपाल हैं और प्राण के आते ही समस्त इंद्रियां की सेवा प्राण रूपी राजा को अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। सुप्रसिद्ध महात्मा
शुक श्रृंगार प्राण को ही ब्रह्म का रूप स्वीकार करते हैं। अतः प्राण की उपासना ही इष्ट सिद्धियों को देने वाली है। जीवन में श्रेष्ठता, सुख, समृद्धि, यश, तेजस्विता तथा ज्ञान प्राणोपासना द्वारा ही हो सकता है। तीसरा अध्याय में संवाद शैली का सहारा लिया गया है। ऋषि ने प्राण, प्रज्ञा और इंद्रियों का विशद वर्णन करते हुए उसके पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया है। यहाँ इंद्र और दिवोदास राजा के पुत्र प्रतदर्न के पारस्परिक संवादों द्वारा प्राणों को प्रज्ञा का स्वरूप बताया है और कहा है कि इस प्रज्ञा से ही लोकहित संभव है। सत्य असत्य की पहचान करने तथा समस्याओं को हल करने की मन की क्षमता को प्रज्ञा या इंटेलेक्ट कहते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो दूसरों के सुख के लिए वर मांगता हो। लोक कल्याणकारी व्यक्ति के लिए निराभिमानी और निष्काम कर्मी होना परम आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति ही प्रज्ञा रूपी प्राण तत्व के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और बड़े से बड़ा पाप कर्म भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता। यदि दैविक प्रवृत्तियों की रक्षा के लिए किसी आतताई व्यक्ति का वध भी करना पड़े तो उसे पाप नहीं लगता। चौथे अध्याय में गार्गेय नामक ब्राह्मण ऋषि और काशी के विद्वान राजा अजात शत्रु के मध्य हुए वार्तालाप को आधार बनाकर संवाद शैली में ब्रह्मांड की विविध शक्तियों का उल्लेख किया गया है तथा आत्मा को ही ब्रह्म स्वीकार किया है। प्राण ही आत्मा का खोल है। ये प्रज्ञावान आत्मा इसी खोल में सूक्ष्म रूप से उसी प्रकार विराजमान रहती है जैसे लकड़ी की मयान में तलवार रहती है। पुरुष के जागने पर यह आत्मा संपूर्ण प्राण तत्व को सक्रिय कर देती है। तब उस साक्षी रूप आत्मा का सभी इंद्रियां अनुमत सेवक की भांति अनुसरण करती है। इसी आत्मा को जानने वाला ज्ञानी इंद्र की भांति अपने सभी शत्रु असुरों अथवा पापों को नष्ट करके त्रिलोकी का सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करता है। अतः आत्मा को जानने के लिए अहंकार का त्याग परम आवश्यक है। तब वह अपने पापों को नष्ट कर सकता है। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और भारतीय दर्शन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।